चलो अब आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। अब एक एक चीज देखना। देखो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करो ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत बच्चे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसके मतलब जो पढ़ करके क्वेश्चंस और उसका फिगर नहीं बना पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ कि फिगर नहीं बना पाते हैं। तो अब देखो ये सब खत्म हो जाएगा, फिगर बनाना एकदम आसान हो जाएगा तुमको। बस एकदम ध्यान से देखना, एक एक चीज सिखाऊंगा, सीखना एकदम आसानी से सब कुछ कर लोगे, ठीक ना। फिगर भी बना लोगे, डरने का नहीं। इधर देख, इधर बोल रहा है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। छोटे से लेकर के जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करोगे, लेकिन छोटे से जब करोगे ना तो सब आसान हो जाएगा। अब एक अच्छे से देखना, बस इधर देखो। कह रहा है इफ द हाइट, अब देखो यहाँ पे हाइट बोला है एंड लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो बोला है। तो सबसे पहले हाइट बोला है ना, तो हाइट सब जानते हो कि नीचे से ऊपर ऐसे हाइट होता है कोई भी चीज का। तो ऐसे हाइट बना दो, बना दिया, तो इसको लिख दो हाइट h। देखो यहाँ से यहाँ तक बस। एंड शैडो बोला है, तो मान लो सपोज यहाँ पे सन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब सन इधर होगा तो शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, सिंपल। अब शैडो इधर बन गया। अगर सन इधर होता तो शैडो किधर बनता, इधर बनता, सिंपल। तो शैडो इधर बन गया। मान लो यहाँ तक शैडो बन रहा है, इस हाइट का शैडो बन गया। फिर आगे क्या बोलना है, अ मैन आर द सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब मान लो किसी हाइट का एक आदमी है, उस इधर सन है, सन से लाइट आ रही है, उसका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। तो पूछा है एंगल बताओ, एलिवेशन। देखो एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है ना जो नीचे वाला एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन। एकदम बस इतना ध्यान रखना कि जो नीचे एंगल बनेगा एलिवेशन, और जो ऊपर बनता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमको एलिवेशन पूछा है, यानी नीचे वाला। अब क्या करोगे तुम, सिंपल, एच ये है और ये पूछा है थीटा, तो इसको मान लो तुम थीटा, ठीक। इसमें और कुछ भी नहीं दिया है, और कुछ दिया है नहीं। अच्छा सुनो, जितना ये है ना भाई, ये एच है ना, तो ये भी एच बोला है। क्यों क्यों यहाँ दिया है, देखो शैडो ऑफ अ मैन आर द सेम, यहाँ पे एक वर्ड बोला है सेम, मतलब उसकी जो शैडो है ना उसके हाइट के सेम है, इक्वल है। ये ध्यान देना होगा, अगर ये भूल गए ना तो नहीं हो पाएगा। मतलब एक आदमी है, उसकी हाइट जो भी है, उसका जो शैडो बन रहा है उसके हाइट के इक्वल बन रहा है। तो एच इक्वल टू एच, हमको थीटा पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan थीटा ऑन दी स्पॉट। जब हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करना तो सबसे ज्यादा tan थीटा यूज होता है, ठीक। साइन कॉस बहुत कम यूज होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक, कहाँ पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है बताओ, h, बेस कितना है बताओ, h, और यहाँ पे क्या है आपका tan थीटा। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, h से h क्या हुआ, कट गया 1। अब सुनो, ये 1 tan कितने का मान है, तो tan का 0, 30, 40, 50, 30, 45, 90, 60 सब रट लेना, नहीं रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये tan 45 का मान है, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan से tan क्या हुआ, कट गया, थीटा कितना आ गया 45। मतलब ये कि अगर कोई हाइट h है, उतना ही किसी आदमी का उतना ही शैडो बन रहा है, तो इस केस में जो एंगल होगा ना, एलिवेशन एंगल, वो कितना होगा 45 डिग्री। यानी अगर 45 डिग्री एंगल बन रहा हो शैडो का, तो जो उसकी हाइट होगी वो उसके बेस के इक्वल होगा। बस हो गया, सिंपल आंसर आ गया, राइट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि लड़का इतना बड़ा क्वेश्चन देखा और डर जाएगा, क्योंकि अभी हाई स्कूल में है ना वो, इसलिए डर जाएगा। तब देखो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व, बहुत आसान है भाई, एक लाइन का आंसर सॉल्व होगा, देख लिखेंगे सॉल्व, और एक लाइन पढ़ना, एक लाइन पढ़ना। देख बोला अ काइट, अबे काइट क्या मतलब, पतंग, पतंग मतलब उड़ना, तो उड़ ही रहा होगा ना आकाश में। काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 30 मीटर, कितना 30 थे। सुनो, एक खूब सुंदर काइट बना लो, बना लिया, अरे यार मैं गलत बना रहा हूँ क्या, देखो काइट बन गया, और ये कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर, सिंपल, 30 मीटर ऊंचा पे है, ये ग्राउंड है तुम्हारा। फिर आगे देखो क्या बोलना है, फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है आपका। आगे देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो रस्सी है ना उसकी जो लेंथ है वो कितना कितना है भाई, काइट 60 मीटर, तो 60 मीटर, ध्यान से देखना। फिर आगे देखो क्या बोला है, एज्यूम दैट इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई स्लैक, मतलब ये खींचा उचाव कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसमें, मतलब एकदम टाइट है, ठीक। आगे देखो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन काइट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एलिवेशन एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कितना आसान है भाई, देख मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इस क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ के फिगर बनाया हूँ। कौन नहीं जानता भाई, रस्सी होगी तो रस्सी तो यही होगी ना, तो 60 मीटर है, हाइट यही होगा ना, 30 मीटर है, एलिवेशन यही तो होगा, और यही हमें चाहिए। कैसे करेंगे आप सुनो, ध्यान से बता रहा हूँ। जब कभी भी हाइपोटेन्यूस दिया हो और हाइट दिया हो, तो इन दिस केस tan थीटा फॉलो मत करना, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे sin थीटा, और sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस।
ठीक। अब परपेंडिकुलर कितना आपका 30 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 60, तो 60 और ये आपका है साइन थीटा। अच्छा 0 0 2 बार में, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा ये साइन कितने का मान है, तो 30 का मान है, यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कट कैंसिल, थीटा कितना आ गया, मतलब 30 डिग्री बना रहा होगा। कितना आसान है देखो, सॉल्व आंसर कई बार बोर्ड में आया, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एकदम हट हट के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तुम देखोगे साला tan थीटा करके दिया है, अब कैसे क्या करें, फिर डरने का नहीं भाई। देखो ये जो tan थीटा है ना, अभी देखो कैसे आता है और ऐसे ही आएगा। और ऐसे आ गया ना, तुमको यार बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व के लिए, क्या पता कहाँ कर लिए, ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं। देखो अब इधर देख, इधर कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे 4-5 टाइम्स बोर्ड में आया है। अब देख कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो लड़का बनाना सीख गया ना फिगर, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। सीखेगा कैसे, तो ये मैं छोटे छोटे लेवल से लेके चल रहा हूँ। अब देखो कह रहा है फाइंड द लेंथ, क्या पूछा है, लेंथ किसका, साइडों का, कहाँ ग्राउंड पे, किसका पोल हाइट दिया है, मतलब एक पोल है तो बना दो पोल और लिख दो पोल, और इसकी हाइट वा कितना है 6 मीटर, देखा। और ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड कुछ भी। अब सुनो, बोला है कि ग्राउंड पे है और ये क्या पूछा है, लेंथ पूछा है ना, कहाँ से ग्राउंड पे, मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ बी है, ये पूछा है तो इसे एक्स मान लो, और यहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं मान लो थीटा, और ये तुम्हारा एलिवेशन एंगल है। देखो यहाँ पे बोला है एलिवेशन, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। देखो तो द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है इसका tan थीटा कितना है 3/4, और सन यहाँ पे है, और ये आपका साइडो है भाई, ठीक। अब सुनो, हमको इसका लेंथ चाहिए साइडो का, कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला भी क्या पढ़े हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यही पढ़े हैं। और जिसको ये फार्मूला नहीं पता होगा वो बर्बाद, मतलब कर नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो tan थीटा का मान कितना दिया बताओ, 3/4, यहाँ रख दो 3/4। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 6। अच्छा आप देखो बेस कितना है x, अब देखो 3 2 जा 6, x यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, x 1 जा x, 4 2 जा 8 मीटर, और हमको यही चाहिए था। यार आसान है ना, हार्ड थोड़े है, देखो कितना आसान है, देखो राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एकदम हट हट के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तुम देखोगे साला tan थीटा करके दिया है, अब कैसे क्या करें, फिर डरने का नहीं भाई। देखो ये जो tan थीटा है ना, अभी देखो कैसे आता है और ऐसे ही आएगा। और ऐसे आ गया ना, तुमको यार बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व के लिए, क्या पता कहाँ कर लिए, ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं। देखो अब इधर देख, इधर कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे 4-5 टाइम्स बोर्ड में आया है। अब देख कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो लड़का बनाना सीख गया ना फिगर, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। सीखेगा कैसे, तो ये मैं छोटे छोटे लेवल से लेके चल रहा हूँ। अब देखो कह रहा है फाइंड द लेंथ, क्या पूछा है, लेंथ किसका, साइडों का, कहाँ ग्राउंड पे, किसका पोल हाइट दिया है, मतलब एक पोल है तो बना दो पोल और लिख दो पोल, और इसकी हाइट वा कितना है 6 मीटर, देखा। और ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड कुछ भी। अब सुनो, बोला है कि ग्राउंड पे है और ये क्या पूछा है, लेंथ पूछा है ना, कहाँ से ग्राउंड पे, मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ बी है, ये पूछा है तो इसे x मान लो, और यहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं मान लो थीटा, और ये तुम्हारा एलिवेशन एंगल है। देखो यहाँ पे बोला है एलिवेशन, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। देखो तो द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है इसका tan थीटा कितना है 3/4, और सन यहाँ पे है, और ये आपका साइडो है भाई, ठीक। अब सुनो, हमको इसका लेंथ चाहिए साइडो का, कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला भी क्या पढ़े हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यही पढ़े हैं। और जिसको ये फार्मूला नहीं पता होगा वो बर्बाद, मतलब कर नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो tan थीटा का मान कितना दिया बताओ, 3/4, यहाँ रख दो 3/4। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 6। अच्छा आप देखो बेस कितना है x, अब देखो 3 2 जा 6, x यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, x 1 जा x, 4 2 जा 8 मीटर, और हमको यही चाहिए था। यार आसान है ना, हार्ड थोड़े है, देखो कितना आसान है, देखो राइट। क्वेश्चन में देखते हैं, अब एकदम ध्यान से देखना, बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो लिखेंगे सॉल्व। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर, मतलब एक ऑब्जर्वर है, मतलब जो ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, ठीक,
कितना मीटर लंबा है? 1.7 मीटर। तो बना दो यहाँ पे 1.7 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। देखिए इधर, देख रहे हो ना भाई। अब देखिए बना दिया 1.7 मीटर। आगे देखो टाल इज इतना मतलब लंबा है। फिर यहाँ का बोला है इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। टावर से कितना मीटर दूर है? तो एक टावर है और यहाँ लिख दो टावर, और इसे कितना मीटर दूर है? ये 20 √3 मीटर, ठीक। आगे देखो फ्रॉम अवे फ्रॉम अ टावर। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, मतलब इसका आंख यहीं पे तो होगा ना, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वाओ, मतलब ऑब्जर्वर की जो आंख है टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है तो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एलिवेशन। फिर बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस पूरे टावर की हाइट पूछ रहा है। बन गया फिगर। अगर ऐसा बनाना सीख गए ना भाई, रियलिटी बता रहा हूं, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम सोच, ये 1.7 तो ये भी तो 1.7 होगा, जितना ये उतना ये, और ये पूरा h है तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 1.7। अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा ना 100%। अब देखो ये 20 है तो ये भी तो उतना ही होगा। आसान है ना, बस देखो बन गया। आप क्या करोगे तो सुनो, ये वाला ले लो तो कितना है भाई? tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर इतना, मतलब h माइनस 1 पॉइंट परपेंडिकुलर, अब बाई बेस 20 √3, और tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3, ये h और माइनस 1.7 20 √3। अच्छा √3 से √3 कितना आसान है भाई। अब देखो 20 को इधर लाओ तो 20 बन जाए 20, h माइनस 1.73। अच्छा इसको इधर ला दो आप तो 20 प्लस 1.7 इक्वल टू h। अच्छा ये कितना हो गया? 21.7 मीटर, यानी जो हाइट होगी टावर के 21.7 मीटर। कितना आसान है, देखो इतना ही में कर दिया मैंने। बस फिगर बनाना सीख गए ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, सब हो जाएगा। राइट इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, एकदम ध्यान से देखना। इसमें क्या हुआ, एक आधी हवा की झोंका आएगी, एक प्लांट होगा, और अरे यार लाइट ही चला गया यार। एक्चुअली लाइट चली गई थी, टेंशन नहीं है, ठीक है, होता रहता है। अब देखो इधर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड, मतलब हवाएं चली, एक प्लांट था वो टूट गया। बना लो, ये देखो ये प्लांट है भाई, ठीक, थोड़ा बड़ा बनाओ यार, यहाँ तक। ये प्लांट है, हवाएं चल रही हैं, देखो ये सब हवाएं हैं, इसे टकरा रही हैं, और ये प्लांट क्या हुआ? टूट गया, और टूट करके ये प्लांट गिरा, और जब गिरा तो मान लो प्लांट यहाँ पे गिर गया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये प्लांट गिर गया है, कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, देखो लिखा है, और कह रहा है डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से? 30 मीटर। कितना आसान है। आगे देखो क्या बोल रहा है? रूट्स हैं। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, इसकी हाइट चाहिए मुझे। फिर सुनो, एक प्लांट है, इसकी हाइट पता करना है। आंधी तूफान आई, ये क्या पता कहाँ से टूट के गिर गया, कहीं से भी टूटा होगा, पता नहीं मेरे को। अभी जब टूट के गिर गया तो कितना एंगल बना है? 60 डिग्री। बेस कितना दिया है? 30 मीटर, ये 60। अच्छा तो जहाँ से टूटा उसको x मान लिया, क्या पता कितना डिस्टेंस टूटा था, मुझे क्या आइडिया भाई, तो उसको x मान लेते हैं। अब इसको x मान लिया, और मानने के बाद ये 60 है तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ, तुम सोचो ये x था तो ये कितना बचा होगा? h माइनस एक्स। कैसे? ये पूरा हाइट h, ये x, तो ये h माइनस एक्स, और जितना ये है वही तो गिरा था, तो ये हो गया h माइनस एक्स। कितना आसान है देखो, अब h माइनस हो गया। अच्छा आप सुनो, अब इसमें लें क्या हम, तो मान लो साइन थीटा में लेना चाहता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो साइन थीटा लूंगा तो इसमें भी x x सही नहीं है। काश थीटा लेता हूँ तो काश इक्वल टू क्या होता है? तो काश थीटा से x निकल जाएगा, और tan लूंगा तो भी निकलेगा, तो पहले tan लेता हूँ ये भाई। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? x, और बेस कितना है? 30। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू x/30, तो x का मान कितना हो गया? 30 √3 मीटर, मतलब इतना मीटर से टूटा था वो। अब मुझे चाहिए h, हाइट चाहिए था, तो अब इसमें ले लो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? x, अब आई हाइपोटेन्यूज कितना है? h माइनस एक्स। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 31/2, साइन 60 √3/2। याद करना पड़ेगा आपको, x का मान कितना है? तो 30 √3, और बाई यहाँ पे h माइनस 30 √3। अच्छा √3 से √3 क्या हुआ? कट गया,
इस पूरे को इधर लाइए ना, तो इधर ला रहा हूँ ऊपर, तो ये हो गया आपका h माइनस 30√3 इक्वल टू, ये 2 इधर लाइए ना, तो कितना हो गया 60, इसको इधर ला दीजिए, तो h इक्वल टू 60 प्लस 30√3। अच्छा, तो h 60 प्लस 30 और √3 का मान 1.732, और इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, वही आपका हाइट होगा, आंसर इतना मीटर। अब वो तो कर ही लोगे ना यार, राइट इट।